अच्छा, आवाज आप लोगों को सही आ रही है? हेलो, यस मैम। चलो भैया क्लास स्टार्ट कर देते हैं। जी मैम आ रही है आवाज। मैम अभी बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा आ जाएं। Okay, today's topic is fingerprints. Fingerprints is a forensic. It is ancient way of identifying someone. ये जो है काफी पुरानो जो तरीका है, old one, it is old one way, but it is very much authentic. लेकिन पूरी वर्ल्ड में डिठो बने, पूरी वर्ल्ड में जो है अभी तक ऐसा कभी भी कोई केस सामने नहीं आया है कि जिसमें दो लोगों के जो है वो फिंगरप्रिंट सेम, इवन नॉट इन आइडेंटिकल ट्विन्स। जैसा कि अभी हमने डीएनए में पढ़ा था कि डीएनए में जो डीएनए पैटर्न्स होते हैं वो आइडेंटिकल ट्विन्स के सेम होते हैं, लेकिन फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते। आज तक कोई भी ऐसा केस सामने नहीं आया जिसमें फिंगरप्रिंट सेम। ये बहुत पुराना और एंशिएंट तरीका है आइडेंटिफिकेशन का, और इसकी तारीख अगर ढूंढी जाए तो इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है कि ये कब स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी तक ये ऑथेंटिक समझा जाता है और ये बहुत ज्यादा जो है पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो है इसको यूज किया जाता है एज अ एविडेंस, एज अ फॉरेंसिक एविडेंस। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग प्रिंट जो है उसके अंदर रोलिंग इंक प्रिंट से इंक से प्रिंट किए जा सकते हैं लूप्स। उसके अंदर जो हमारे पास टाइप्स हैं उसमें वर्ल है, लूप्स है, आर्चेस हैं, रिजेस हैं, ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लिफ्ट कैसे किया जा सकता है, ब्लैक पाउडर से भी इसको लिफ्ट किया जा सकता है, व्हाइट पाउडर से भी लिफ्ट किया जा सकता है, फ्लोरेसेंट पाउडर है, केमिकल्स जो है वो हाइड्रीन है, आयोडीन है, सिल्वर नाइट्रेट है, साइनोसाइट्रेट है। तो ये काफी किस्म के जो है वो लिक्विड्स हैं जिनसे इसको लिफ्ट किया जाता है, और लिफ्ट करने के जो तरीका होता है उसके लिए टेप इस्तेमाल की जाती है। जो आपने व्हाइट कलरलेस टेप आप अपनी बुक्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यही टेप जो है वो फिंगरप्रिंट्स को लिफ्ट करने या वहां से उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसकी जो टाइप्स होते हैं कि कहाँ से कौन कौन से प्रिंट्स यूज होते हैं, अभी जो है ना only fingerprints are not important but palm, lip, teeth and eyes। अच्छा, जिस्म के और हिस्सों पर भी प्रिंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल होते हैं और हर इंसान के प्रिंट्स अलग होते हैं। ठीक है, और इनको मैच किया जा सकता है, इनके जरिए जो है किसी को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। उसमें फुटप्रिंट्स हैं, आप देखें अगर अभी कभी अपने पैर को गौर से, तो लाइकली जिस तरीके से आपके हाथ के ऊपर प्रिंट्स हैं बिल्कुल वैसे ही सेम प्रिंट्स पैरों के ऊपर भी होते हैं। और अच्छा, शूज के प्रिंट्स होते हैं, वॉइस प्रिंट भी बहुत हद तक जो है वो, अच्छा मिमिक्री भले कोई करे लेकिन वॉइस प्रिंट हर इंसान का अलग होता है। ठीक है, उसके लिए बाकायदा आलात बनाए गए हैं, उसको बिल्कुल आइडेंटिफाई किया जा सकता है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं हमारा टॉपिक है वो फिंगरप्रिंट्स। अच्छा, अभी आगे मूव करते हैं। सबसे जो पहले जो है चाइना के अंदर इसकी हिस्ट्री मिलती है कि चाइना में कॉन्ट्रैक्ट्स जब बनाए जाते थे तो लोग एक दूसरे के को आइडेंटिफाई करने और जो है वो बाउंड करने के लिए फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले पुराने दौर के अंदर पूरे 5 प्रिंट लिए जाते थे 5 फिंगर्स के, फिर होते होते थंब इम्प्रेशंस लिए जाने लगे थे उसके बाद। और इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स की तरफ आए तो दे हैव individual characteristics. A fingerprint is an individual characteristic made up of hills, ridges, valleys and furrows. A fingerprint remain unchanged during an individual's lifetime. कभी भी जिंदगी के किसी भी हिस्से में इवन इंसान बीमार हो जाए, कट लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिंगरप्रिंट्स सेम रहते हैं। दोबारा से ये जो रीडेवलप हो जाते हैं। A fingerprint cannot be destroyed even after death. Fingerprints remain present on the hands of any human being. Even two identical twins don't have same fingerprints. भले ट्विंस भी क्यों ना हो, उनके अलग होते हैं। अच्छा, fingerprints have general characteristics, ridges, pattern, अच्छा, permit them to
सिस्टमेटिकली क्लासिफाइड। इसकी क्लासिफिकेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, जो पैटर्न जो इसका फॉर्म होता है, इनिशियली व्हेन एवर अ चाइल्ड बॉर्न इन द मदर्स वूम during the 10th week of gestation or of pregnancy, fingerprints start developing on the embryo's hand and foot। ठीक है, जो प्रिंट्स हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं इन 10th week। अच्छा, person's genetic makeup plays a role in a fingerprint which is pattern, but it is not the only factor। The two features of the fingerprints most important to their use as a mean of personal identification. Every print is a unique to an individual। Fingerprint do not change during the lifetime unless there is extensive damage to the dermal layer। यानी जो आपकी डर्मिस है या जो स्किन है वो बहुत ज्यादा जब तक ये डेप्थ में नहीं कट ऑफ हो जाती तब तक फिंगरप्रिंट्स को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इवन पहले ऊपर वाली लेयर खराब भी हो जाए तो वो दोबारा आ जाती है, रीडेवलप हो जाती है। अच्छा, फिंगरप्रिंट्स हमारे जो है वो किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है अपना प्रिंट छोड़ते हैं, उसकी एक वजह है। हमारी जो बॉडी है, बॉडी को स्वेट करने के लिए या उसको जो है वो गीला करने के लिए या उसको जो है हाइड्रेट रखने के लिए ताकि वो सॉफ्ट रहे, हमारी जिस्म के अंदर या हमारी स्किन के ऊपर जो है वो ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, और ग्लैंड्स होते हैं और वो ग्लैंड्स जो है वो अपनी सिक्रीशन या के वाटरी सिक्रीशन जो है वो 24 आवर्स जो है वो उसके अंदर से पानी जो है वो हमेशा निकलता ही रहता है, बिल्कुल मामूली मिकदार में, जो कि आपको फील भी नहीं होता। जब तक बहुत ज्यादा गर्मी ना हो और बहुत पसीना ना आए हमें महसूस नहीं होता। और हमारे फिंगरप्रिंट्स जो है वो उनकी वजह से, फोर्स की वजह से वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट पर इजीली इम्पोज हो जाते हैं। अच्छा, जो सिक्रीशंस हैं प्राइमरीली वो स्वेट करने के लिए हैं। अच्छा, 98 to 99% water is sweat। It is estimated that the fingerprints initially weight 0.1 milligram। ठीक है, 0.1 मिलीग्राम जो है वो एक वेट होता है किसी किस्म के फिंगरप्रिंट का। आफ्टर द evaporation of water about 1 microgram of residue। जब हम किसी जगह पर अपने फिंगरप्रिंट्स लेफ्ट करते हैं तो हमारे फिंगरप्रिंट्स के अंदर दो चीजें होती हैं। ठीक है, एक वाटर होता है और एक सॉल्ट होता है। सॉल्ट जो हमारी बॉडी रिलीज करती है ड्यूरिंग स्वेटिंग, जब हमें पसीना आता है, जब हम स्वेट कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो दो चीजें रिलीज करती है, एक है पानी और दूसरा है सॉल्ट। तो whenever water is evaporated then residues will be only 1 microgram। यानी जो बाकी बच जाएगा नमक और उसका जो प्रिंट बना हुआ होगा और दूसरे उसमें नमकियात और उसमें थोड़ी सी जो है मिकदार उसकी ऑयल की भी होती है, जो कि हमारी बॉडी हमेशा थोड़ा थोड़ा स्वेट के साथ रिलीज करती है। तो वो जो फिंगरप्रिंट्स रह जाएंगे वो 1 माइक्रोग्राम करेंगे। ठीक है, made up of half salt and half complex organic compounds such as amino acid, lipids, vitamins, and perhaps additional body oils picked up on the finger by touching oily hairy part of the body। यानी आप अपने जिस्म के हिस्से को अगर खुद ही महसूस करके देखें तो you can easily feel these things। अच्छा, ये इसके नीचे जो क्रॉस सेक्शन इन्होंने स्किन का बनाया हुआ है ना, सबसे पहले ऊपर से जो हमारी स्किन सरफेस है, फिर पीछे से बिल्कुल जो स्वेट पोर्स हैं वो उसकी जो है इन्होंने स्ट्रक्चर बनाया, और बिल्कुल जो हेयर्स होते हैं हमारी बॉडी के ऊपर ऑल ओवर द स्किन हैव माइन्यूट एंड टाइनी हेयर्स। तो उनके साथ साथ जो है वहाँ पर पोर्स भी होते हैं हेयर्स के साथ साथ, जहाँ से स्वेट होता है यहाँ से गीलापन महसूस होता है हमारे जिस्म के अंदर। और उसकी वजह ये होती है कि नीचे जो है वो बिल्कुल कैपिलरीज होती है। ठीक है, और उसकी वजह से ये इसका जो है ये पूरा का पूरा डेप्थ बनाया हुआ है इसका स्ट्रक्चर। एपिडर्मिस कहलाती है ये पूरी की पूरी। एपिडर्मिस यानी फर्स्ट लेयर ऑफ स्किन। अच्छा जी, जो हमारे पास हिस्ट्री ऑफ फिंगर प्रिंटिंग जो प्रेजेंटेशन अगर हम बनाते हैं किसी की तो उसमें बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी होती हैं, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस इफ डिफरेंट देन
बर्थ प्लेस, एजुकेशन, जॉब, कैरियर और कंट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट्स। अच्छा, ये सारी की सारी जो हमारे उसकी डिटेल्स आ गई। जब कभी भी हम किसी के जो फिंगरप्रिंट्स की जो है वो वेबसाइट्स बनी हुई है और डेटाबेस बनाया हुआ है। हर मुल्क के अंदर डेटाबेस मौजूद है जिसके अंदर उस मुल्क के लोगों के फिंगरप्रिंट्स का डेटा है और जो कि काम आता है जब भी कहीं पर कोई क्राइम होता है, कुछ होता है, तो वहां से वो प्रिंट्स मैच करने के लिए मिल जाते हैं। और जब कभी किसी शख्स का जो है वो डेटा सेव किया जाता है तो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बायोग्राफिकल ली जाती है किसी भी इंसान के बारे में। अच्छा, इसकी हिस्ट्री जो है 1950 से लेकर 1900 तक इसकी डिफरेंट जो इसके फेजेस हैं उसमें है कि रिक्वायर्ड इंडियन to put their fingerprints on contracts and use fingerprints as a mean of identification of prisoners। अच्छा, जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर यूज होने लगा तो उसके बाद जब कभी भी जो जेल बनी हुई थी जेलें लोगों के लिए, उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया, वहां पर भी डेटाबेस बनाया प्रिजनर्स के लिए सबसे पहले। उसके बाद जो है हेनरी फॉल्स जो था ये एक बंदा, इसने ये क्लेम किया कि जो फिंगरप्रिंट्स हैं ऑल ओवर द लाइफ कभी भी चेंज नहीं होते, तो इसलिए इसको अगर हम सेव करते हैं या अगर हम इसका डेटाबेस बना लेते हैं तो ये जो है किसी भी शख्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ हो सकता है। अच्छा, उसके बाद जेल के अंदर एक और जो ये सबसे पहले जो प्रिजन से स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट्स के बाद प्रिजन के अंदर जो है बॉडी मेजरमेंट्स जो होती थी, यानी सर का साइज, कान का साइज, ये सारी जो है एल्फन ब्रिटलन जो है ये क्या करता था कि ये एक जेलर था और ये क्या करता था कि डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स को जो है वो मेजर करके और बंदे की एक प्रोफाइल बना दिया। लेकिन आफ्टर सम टाइम ये चीज प्रूव हुई कि ये तरीका सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि डिफरेंट लोगों के जो है वो बॉडी के पार्ट्स की जो मेजरमेंट्स होती थी वो सेम हो जाती और उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन है वो लॉस हो जाती है। और इसलिए ये तरीका कार कुछ अर्से तक चला लेकिन उसके बाद ये फेल्यूर हो गया। फिर क्या हुआ कि डेवलप अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ, फ्रांसिस जो है वो गैल्टन, इसने फिंगरप्रिंट्स के बारे में बताया कि इसकी प्राइमरी शेप्स जो हाथ के ऊपर है उसको प्राइमरी शेप्स को उसने बताया, जिसने सबसे पहले हमें तीन चीजें इंट्रोड्यूस कराई, वो था लूप्स, आर्चेस एंड वॉल्स। और उसके बाद जाके एडवर्ड रिचर्ड हेनरी जो था, इसने क्या किया कि गैल्टन के साथ मिलकर काम किया और उसने क्या किया कि न्यूमेरिकल एक क्लासिफिकेशन बनाई कि किसी शख्स के हाथ के अंदर न्यूमेरिकल अगर काउंटिंग की जाए तो कितने लूप्स हैं और कितने जो उसमें आर्चेस हैं, कितने वॉल्स हैं। तो इस तरीके से जो है ये पता चलता है कि हर इंसान के हाथ के अंदर डिफरेंट लूप्स हैं। अच्छा, बाकी जो सिस्टमेटिक इसकी जो क्लासिफिकेशन थी वो एक और हमारे पास साइंसदान का नाम लिखा है इसमें, जॉन वेंच, उसने क्या किया कि स्पेनिश, ये जो है स्पेनिश जो है वो बंदा था और इसने जो है ये गैल्टन वाला जो तरीका था उसको इस्तेमाल किया और फिर ये सक्सेसफुल रहा आगे चल के। इसके अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है। हमारे पास क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, AFIS है यानी इंटीग्रेटेड ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, या जिसे अब हम क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक सिस्टम, ठीक है। अच्छा, ये जो सबसे पहले डेवलप हुआ ये FBI ने जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट कम्युनिटी के अंदर इस्तेमाल किया था, जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, ठीक है। और ये किसी भी क्रिमिनल की हिस्ट्री रखने के लिए कि वो कितनी बार जेल आया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके लिए जो है ये उसको सबसे पहले इनिशियली करवाया था। और उसने ये जो है तकरीबन 2007 के अंदर जब डेटाबेस बनाया गया, तकरीबन 55 मिलियन जो है कंप्यूटराइज्ड प्रिंट्स जो है लेके रखे गए। अब उसके अंदर इन्होंने कौन कौन सी और इसमें हमारे पास बात होगी आगे चल के टर्मिनोलॉजी, डेटा triangular area found in the all loops and wall patterns ridges, ठीक है, go in the different directions above the below and the triangle, और फिर हमारे पास आ जाता है core, फिर minutiae। अभी भी ये सब हम स्ट्रक्चरल देख के आगे बढ़ते चले जाएंगे, जिसमें जो है पैटर्न
प्लास्टिक प्रिंट और लैटेंट। अच्छा, अब हम देखें कि प्रिंट कितनी किस्म के होते हैं। जब हम किसी भी क्राइम सीन के ऊपर हम देखते हैं तो हमें 3 किस्म के प्रिंट्स वहां मिलते हैं। एक है पैटर्न प्रिंट्स है, एक है प्लास्टिक प्रिंट और एक है लैटेंट। पैटर्न प्रिंट ये है कि ये बिल्कुल विजिबल प्रिंट्स होते हैं और जिनको इजीली लिफ्ट किया जा सकता है और ये स्मूथ सरफेस पे पाए जाते हैं। और या तो जैसे ये हो सकते हैं किस तरह से ये ब्लड के जरिए किसी जगह पर पाए जा सकते हैं, इंक हो सकती है, और सम अदर लिक्विड फॉर्म लाइक कलरफुल, या फिर किसी पूरा हाथ का भी कहीं पर प्रिंट किसी का मिल सकता है और ये इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं, इजीली इनको लिफ्ट किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड, इसकी फॉर्म है प्लास्टिक प्रिंट्स। अब जो प्लास्टिक प्रिंट्स हैं ये कहलाते हैं वो प्रिंट्स जो किसी भी ऐसे जो है वो सॉफ्ट मटेरियल में हो, लाइक क्ले, मट्टी हो सकती है, या फिर जो है वैक्स हो सकती है, या फिर किसी जैसे सोप हो सकता है, साबुन के ऊपर हो सकते हैं, या फिर जो है ये किसी भी सॉफ्ट चीज के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर जैसे कि हमारे पास क्रीम्स होती हैं, कुछ ऐसी होती है उसके ऊपर से आप देखिए क्रीम हम लगाते हैं उसके ऊपर हमारे पास प्रिंट हमारा बन जाता है आराम से। ठीक है, ऐसा प्रिंट जो बिल्कुल इम्बोस्ड हो, जो बिल्कुल विजिबल हो, किसी सॉफ्ट पैटर्न के ऊपर हो, उसको हम कहते हैं प्लास्टिक। और जो लेटेंट प्रिंट्स होते हैं ये बिल्कुल हल्के और हिडन होते हैं, ये किसी को इजीली नजर नहीं आते। विदाउट मैग्नीफाइंग ग्लास इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया नहीं जा सकता, ना ही देखा जा सकता है। These type of prints are hidden prints and it could be transferred only by the applying on chemical और किसी secretions या oil की वजह से प्रिंट आ जाते हैं और must be developed by physical और chemical means। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया सबको? आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ यस गया? मैम। अब एक काम करते हैं, हम बाकी हम इस अपने टॉपिक को कल पे रखते हैं। अच्छा, बाकी कल इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट कर देंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप में से जिसने वो बच्चे का बताया था उसकी ईमेल एड्रेस जो है ना मुझे मेरे नंबर पे भेज दो। मैंने भेज दिए मैडम, मैंने भेज। कहाँ पर? उसमें व्हाट्सएप पे? जी जी मैम। चलो बस सही है, मैं उसको फिर है ना ईमेल कर देती हूँ। ये सारी वो बना लेगा उसको, तो वो हमारे लिए सबके लिए वो आसानी हो जाएगी और फिर वो काम ठीक है आती रहेगी बहुत टाइम तक, सबके काम आएगी इंशाल्लाह। फिर हम लोग शेयर कर लेंगे उसको ईमेल पे। थोड़ा उस हाँ बेचारे की मैडम, मेहनत तो लगेगी, बहरहाल वो मेहनत तो करेगा। अच्छा ठीक है हम फिर करेंगे अपना। चलें। अब ऐसा है कि अटेंडेंस ले ली, दोनों सीआर मौजूद है? जी मैम।